जबलपुर की भवनी झा के दिन की शुरुआत तालाब में मछलियों को दाना डालने से शुरू होती है। वे अपने सामने ही तालाब में मछलियों को दाना डलवाती हैं। इसके बाद बड़ी हो गई मछलियों को पकड़वाया जाता है और उनको खरीदने आए व्यापारियों को उन्हें बेचा जाता है। भवनी की जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी, बल्कि उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2007 में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया। 2 साल तक नौकरी करने के बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और जीवन का पहला रिस्क लिया। उनने और उनके पति ने मिलकर एक कोचिंग सेंटर शुरू किया। लंबे समय तक कोचिंग सेंटर चलाने के बाद इन दोनों ने ही कोरोना महामारी के दौरान फिर नए जोखिम लिए। उनके पति एक निजी मेडिकल कॉलेज में नौकरी करते हैं और भवनी ने तय किया कि वे खुद के लिए कुछ करेंगी। उन्होंने मशरूम फार्मिंग, गोट फार्मिंग, मुर्गी पालन और फिश फार्मिंग को लेकर कुछ बेसिक ट्रेनिंग ली और इसके बाद फिश फार्मिंग शुरू की। उनके लिए यह काम सरल नहीं था। जबलपुर के हिनौतिया गांव में जबलपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर उन्होंने एक पथरीली जमीन पर तालाब बनाने का फैसला किया। शुरुआत में उन्हें निराशा हाथ लगी क्योंकि इस पथरीली जमीन में पानी नहीं ठहर रहा था। इसके बाद उन्होंने देश के 2 बड़े संस्थानों से फिश फार्मिंग की ट्रेनिंग ली और एचडीपी लाइनर तकनीक से उन्होंने मछली पालन शुरू किया। इस तकनीक में तालाब में एक सीट बिछाई जाती है और इस सीट के ऊपर पानी भरा जाता है और इस विशेष तकनीक से मछली पालन शुरू किया जाता है। भवनी का कहना था कि उनके परिवार में इसके पहले कभी किसी ने फिश फार्मिंग नहीं की थी, लेकिन वे करती गईं, सीखती गईं और आज वे एक सफल व्यापारी हैं। जी, मैंने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से 2007 में बीई कंप्लीट किया था अपना। जी, उसके बाद फिर उसके बाद मैंने हैदराबाद में 2 साल कॉरपोरेट में काम किया। 2009 में हम लोगों ने एकेडमी सेटअप की स्कॉलर्स के नाम से, वहाँ मैं काफ़ी साल फिर थी। ये ट्रांजिशन मेरा कोरोना के वक्त आया है। कोरोना के वक्त जो क्राइसिस हुआ था सप्लाई चेन में और इसमें, सो आई वांटेड टू गेट इनटू समथिंग जो लोकल फूड मार्केट्स को सपोर्ट करता है। इस तरह का कुछ मैं ऑप्शन देख रही थी। तो मुझे ऐसा लगा फिशरी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मैं कर लूँगी, वो मुझे लगा मुझसे मैनेज हो जाएगा। सो मैंने गोट्री भी एक्सप्लोर किया, मशरूम फार्मिंग एक्सप्लोर की, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स की बात कर रही हूँ, और फिशरी भी एक्सप्लोर किया। उसमें से मुझे आउट ऑफ दीज फ्यू ऑप्शंस मुझे लगा फिशरी इज़ समथिंग आई कैन हैंडल। सो बस दैट्स हाउ आई गॉट इनटू दिस। और फिर मैंने लैंड परचेज़ किया, फिशरीज़ का फाइनल किया। फिर मैंने यहाँ पे सेमी बायोफ्लॉक के तर्ज पे मैंने यहाँ पे पॉन्ड्स की डिगिंग करवाई, एचडीपी लाइनर्स और ये सब मशीनरी का सेटअप करवाया। और क्योंकि यहाँ पे रिटेंशन का प्रॉब्लम हो रहा था, सबसे पहले तो मैं चाह रही थी कि बगैर लाइनर्स और बगैर उसके हो जाए, अर्दन पॉन्ड्स में प्रोडक्शन हो जाए। पर यहाँ पे हमारी ज़मीन में पानी के रिटेंशन का बहुत ज़्यादा इशू हुआ, तो मुरमीली ज़मीन है। सो एचडीपी लाइनर वॉज द ऑप्शन, वो किया और काफ़ी हमारा अच्छा प्रोडक्शन आ गया। हाई डेंसिटी पंगेशियस कल्टीवेशन करते हैं और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन आ रहा है। जी। तो बैकग्राउंड में आप फिशरीज के बारे में जानते थे क्या? नहीं, मैंने कोरोना के टाइम जब सोचा कि मैं लोकल फूड सिस्टम में जाऊं, क्या कर सकती हूँ, तभी मैंने ऑप्शंस एक्सप्लोर किए। फिशरी का ना तो मेरा बैकग्राउंड है, ना मुझे इसका कोई प्रायर नॉलेज था, ना घर से ना मेरे कनेक्टेड लोगों में किसी को फिशरी का कोई आइडिया था। दिस इज़ समथिंग न्यू। जब ये निर्णय लिया तो परिवार में कौन कौन है अभी आपके? परिवार में मेरे हस्बैंड हैं और मेरे बच्चे हैं। मेरे पेरेंट्स की तो डेथ हो चुकी थी जब तक मैंने ये स्विच किया है, तब तक अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट हियर टू सी दिस। बच्चों के साथ कैसे मैनेज करते हैं? बच्चों के साथ इनिशियली बहुत डिफ़िकल्ट था मैनेज करना, पर वो मैं शुरू से ही वर्किंग रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं एकेडमी में इन्वॉल्व रहती थी, तो बच्चों को मालूम है, दे आर कंफर्टेबल कि हाँ मम्मा सुबह जाती हैं शाम को आती हैं, इट्स नॉर्मल। तो उनके लिए एक नॉर्मल चीज़ है, वो कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं था। नेचर ऑफ वर्क ड्रास्टिकली डिफरेंट था। देखिए, एजुकेशन वहाँ नौकरी पे जाना या सेंटर पे जाना बात अलग है, लेकिन खेत आना और जी, खेत से बच्चे बिल्कुल बिल्कुल।
मैं जब थकी हुई घर पहुंचती थी और मेरी शक्ल होती थी वैसी, सो या इट वाज ड्रास्टिकली डिफरेंट। बिल्कुल। तो अभी ये सिस्टम कैसे काम करता है, कहाँ बेचते हैं आप? हमारे लोकल ट्रेडर्स लेके जाते हैं सबसे ज़्यादा, और बाहर से भी, उत्तर प्रदेश से भी हमारे ट्रेडर्स आ रहे हैं। लगभग कितना अपन अभी मेरा प्रोडक्शन एक सिंगल कल्चर में 21 टन्स है, 4 प्रोडक्शन पॉन्ड्स प्लस 1 नर्सरी के सेटअप से, और अगर डबल कल्चर होता है तो ये 42 टन्स तक चला जाता है। सो इन 13 मंथ्स आप सेफली कह सकते हैं कि 42 टन्स आप यहाँ से निकाल लेते हैं विद प्रॉपर नर्सरी मैनेजमेंट। जी। जो लोग जॉब में हैं और जॉब छोड़ना चाह रहे हैं, क्या उनको आप ये सलाह देंगे कि इस तरह की रिस्क लें वो? हाँ, लेनी चाहिए रिस्क, बिल्कुल लेनी चाहिए, क्योंकि जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं लोगों के लिए। सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन तो ये मिलता है, इतने सारे घर आपकी वजह से चल रहे हैं, तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन। मैं इसको एग्जैक्टली पैसों में भी नहीं बता सकती उन टर्म्स में, लेकिन इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन। जब वो इतने सारे घरों के चूल्हे आपकी वजह से जलते हैं, यू फील सो गुड अबाउट इट। इसको और बड़ा करने का कुछ विचार है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको बहुत एक्सपैंड करना चाह रही हूँ। बोकर में, जिला मंडला में भी मेरा एक पेरेनियल पॉन्ड है, काफ़ी बड़े एरिया में है, वहाँ मैं इंडियन मेजर कार्प्स कर रही हूँ। यहाँ का जो जबलपुर का सेटअप है एक्सक्लूसिवली फॉर हाई डेंसिटी, तो यहाँ मैं पंगेशियस ही कर रही हूँ, यहाँ इट्स नॉट आईएमसी वाला। तो बोकर में मेरा 4 एकर्स में आईएमसी है, मिक्स कल्चर, कॉम्पोजिट कल्चर है, वो कर रही हूँ। एडिशनली मैं यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रही हूँ। तो इसमें आपको सरकार से मदद मिली क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अप्लाई किया हुआ था, नेचुरल बायोफ्लॉक की जो पॉलिसी है उसमें मैंने अप्लाई किया हुआ था, तो मुझे 2 प्रोडक्शन पॉन्ड्स का एक परसेंटेज मिलता है सब्सिडी में, 60%। तो 2 प्रोडक्शन पॉन्ड्स का 60% मुझे वहाँ से बहुत हेल्प मिला है। प्लस ये भी है, एक मॉडल सपोर्ट भी बहुत था मुझे फिशरी डिपार्टमेंट से। ये था कि जैसे मोर्टालिटी होती थी, उन लोगों का फ़ोन आता था, मैम कैसे हेल्प करें, आपको दवाइयों का बता दें, वो सब करें। उन्होंने विजिट भी किया, वो सब था, दैट वाज देयर। ये जो आपने लाइनर लगाया हुआ है, जी। नेचुरल पॉन्ड और लाइनर में कितना फर्क है लागत में? नेचुरल पॉन्ड और लाइन पॉन्ड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है लागत में, क्योंकि एक तो आपको एरेशन सिस्टम्स, हालांकि अर्दन पॉन्ड्स में भी अगर आपको हाई डेंसिटी करना है तो एरेशन सिस्टम्स की ज़रूरत वहाँ भी पड़ती है, बट एडिशनली ये जो HDPE लाइनर लगाया हुआ है, इसमें काफ़ी एक्सपेंस आता है, ये लाखों में जाता है एक्सपेंस आपका एक एक पॉन्ड का। लेकिन फ़ायदा मिलता है? हाँ, इतना हाई डेंसिटी करना पॉसिबल नहीं है सॉइल बेस्ड पॉन्ड्स में, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आप सॉइल बोर्न इन्फेक्शंस जो है ना, सॉइल को और कल्चर को जो आपने सेपरेट कर दिया, तो सॉइल बोर्न इन्फेक्शन से आप पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। एक लगभग 100 बाई 100 का यदि पॉन्ड बनाते हैं तो लगभग कितना खर्चा आएगा उसमें? 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट लगता है इसमें, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जी। अभी आप क्या रेट बेच रहे हैं? 120 रुपीज़ पर kg ट्रेडर्स को। जी। उन्हीं के सामने कई चुनौतियां थीं। उनका फार्म शहर से 15 किलोमीटर दूर था, सुरक्षा का भी एक विषय था, परिवार को भी समय देना था। उनके परिवार में 3 बच्चे हैं। उन सभी को समय देने के बाद भी भवनी ने अपने काम को सफलतापूर्वक कर दिखाया है। यह उन महिलाओं के लिए एक सीख है जो कुछ नया करना चाहती हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही हैं। विश्वजीत सिंह, ETV भारत, जबलपुर।